तो ये जो एंजल नंबर है वो हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पैक्ट कैसे डालते हैं और इनकी क्या जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है? देखिए, एंजल नंबर वही है जब रिपीटेटिव दिखें, बार बार दिखें, कम से कम 2 से 3 महीने दिखें, 90 दिन का हम लगभग इसे लेके चलते हैं। तो क्या हर नंबर का जो है स्पिरिचुअल मीनिंग होता है? तो एंजल नंबर का मतलब है कि अब आपका समय आ गया है जिस चीज़ के लिए आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। जो एंजल नंबर दिखता है उस ग्रह की एनर्जी जो है काफ़ी हाई होती है। और जब भी आपको 4444 दिखता है, 444 दिखता है, तो आप ये समझ लें कि लाइफ में आप किसी न किसी संघर्ष में घिरे हुए हैं। क्या ऐसे भी कोई एंजल नंबर होते हैं जो हमें नेगेटिव संकेत देते हैं? कि जो 9 नंबर है ये आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ एक पड़ाव पूरा करने वाला है, कोई व्यक्ति आपसे छूटने वाला है। तो जैसे हमें कई बार सीधे नंबर दिख जाते हैं और कई बार समय के थ्रू मतलब टाइम के थ्रू दिखते हैं, घड़ी में दिखते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी कौन से एंजल नंबर की हाई होती है? दोपहर का समय है और आपको दिखा 1:11, तो वो जो समय है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हेलो दोस्तों, मैं विकास पारिक एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक्सटॉक पर। आज का जो पॉडकास्ट है बेहद ही स्पेशल होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे जितने भी हमारे सामने या हमें देखने को मिलते हैं एंजल नंबर्स, जैसे 555 हो गए, 222 हो गए या 1111 हो गए। ये नंबर्स हमें क्यों दिखते हैं, क्या हमारी लाइफ में ये संकेत लेके आते हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एक बार फिर हमारे स्पेशल गेस्ट महिमा चतुर्वेदी जी। वेलकम मैम। थैंक यू जी। सो मैम, जो एंजल नंबर्स हैं हमें कभी कभी दिखाई दे जाते हैं और काफ़ी सुना है और ट्रेंड में भी अभी चल रहा है। तो ये जो एंजल नंबर है वो हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पैक्ट कैसे डालते हैं और इनकी क्या जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है? देखिए, आपने देखा होगा कभी भी आप घड़ी में टाइम देखते हैं, अचानक से आपको दिखता है 1111 या 1.11, मतलब 1 बज हाँ के हाँ 11 बिल्कुल। मिनट। या आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको गाड़ी में दिखता है 111, 555, 222। ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं और ये ज़्यादातर जब काम करते हैं जब आपको एक 3 उसमें दिखते हैं, यानी 222, 333, 111। तो जब बार-बार ये नंबर आपको दिखते हैं तो आप समझ के चलें कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है। और ये नंबर ही एंजल नंबर्स हैं, एंजेलिक नंबर, जिन्हें हम फरिश्तों का संदेश कहते हैं। यानी हर भाषा में इनका अलग रूप है, इंडिया में कुछ और है, मोमडन्स में कुछ और है, फॉरेन कंट्रीज में कुछ और है। लेकिन ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको ये बताने आए हैं कि अब आपका समय आ गया है। अच्छा। तो एंजल नंबर का मतलब है कि अब आपका समय आ गया है जिस चीज के लिए आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। अगर सभी एंजल नंबर्स की बात करें हम, तो सबसे पावरफुल जो नंबर है एंजल नंबर है वो कौन सा होता है? देखिए, वैसे तो हर नंबर ही 1 टू 9 तक अगर हम हम्म। देखते हैं तो अपना सिग्निफिकेंस होता है, हर नंबर ही बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको दिखता है 555 या 555, या घड़ी में आपने टाइम देखा और आपको दिखा 5:55, तो आप मान के चलें कि भगवान का, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको मिल गया है और ये मोस्ट पावरफुल नंबर है। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल नंबर, सबसे अच्छा नंबर हम 5 को मानते हैं। तो 555 अगर आपको कहीं भी दिख गया है, चाहे गाड़ी में दिख गया है, चाहे किसी बिल में दिख गया है, या आपको किसी घड़ी में दिख गया है, या किसी बिल्डिंग पे दिख गया है, तो मान के चलें कि आपके जीवन में आपको अपने एंजल्स का, फरिश्तों का, एंसेस्टर्स का, अपने ईस्ट का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो क्या हर नंबर का जो है स्पिरिचुअल मीनिंग होता है? बिल्कुल। देखिए, एंजल नंबर जैसे आप जानते हैं, हम न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं, आप लोगों को आइडिया है कि 1 से 9 तक हर नंबर जो होता है एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। जैसे नंबर 1 है, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है, नंबर 2 मून से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम एंजल नंबर्स को देखते हैं तो हर नंबर का एक मतलब है। ये आपको एक, जब भी देखिए एंजल नंबर दिखते हैं तो ये आपको कहीं न कहीं एक डिफरेंट एनर्जी में लेके जाते हैं। यानी आप नॉर्मल लोगों से एक ऊपर वाले लेवल पर एक डिफरेंट एनर्जी में आ गए हैं। यानी आपका स्पिरिचुअल पाथ बढ़ गया है, आध्यात्मिक उन्नति हुई है। और जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड या कायनात जिसे हम कहेंगे, हमें कहना चाहती है, कुछ ना कुछ वो संदेश देना चाहती है। तो जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसका एक मतलब है, उसके एक मायने हैं, और उसे अगर आप चेस करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव, शुभ परिणाम आने वाले हैं। तो जैसे एंजल नंबर मतलब हर नंबर को एक ग्रह जो है रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है, तो उसी प्रकार जैसे हमें जिस टाइम वो एंजल नंबर दिखता है उस टाइम क्या उस जिस जो एंजल नंबर दिखता है उस ग्रह की एनर्जी जो है काफी हाई होती है? बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए कि जैसे मैं अभी आ रही थी आपके पास और मुझे दिखा 111,
तो आप मान के चलें, जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी जो डेट आने वाली है 11 नवंबर, ये हाँ। बहुत ज़्यादा पावरफुल डेट है। हम्म, और कहा जाता है कि इस समय सूर्य की एनर्जी या किसी भी रूप में वन की एनर्जी बहुत बढ़ने वाली हम्म, है। और कहा भी जा रहा है कि 11/11 का पोर्टल खुलने वाला है, यानी ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोल रहा है। जैसे 11 नवंबर को विशेष एक दिन है, जिसमें आप दोपहर के समय या रात के समय 11:11 पर या 1:11 पर कुछ भी आपकी जो मनोकामनाएं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करें। आप वो अफर्मेशंस रखें, आप सोचें कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप उस डेट पर, उस समय पर आप ये कर लेते हैं, तो मैं यहीं पे हूँ, 100% आप मान के चलें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्या ऐसे भी कोई एंजल नंबर होते हैं जो हमें नेगेटिव संकेत देते हैं? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हाँ, जैसे 4 नंबर है, कई बार 7 नंबर है, 7 को हम बहुत नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपको 444 दिख रहा है या आपको 44 दिख रहा है या आपको बार-बार 4444 दिख रहा है, तो यानी लाइफ में कहीं न कहीं आप ऐसी परिस्थिति में अटके हुए हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने ये खुद ने अपनाया हुआ है, कि देखा भी हुआ है अपने पे, या हमारे कई बार क्लाइंट्स कहते हैं कि आपको अगर 4444 दिखा है, तो कह रहे हैं कि मैम हमें कुछ समझ ही नहीं आता, ये नंबर मुझे बार-बार दिख रहा है। देखिए, एंजेल नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर आपको रिपिटेटिव वे में दिखता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार दिख गया और वो एंजेल नंबर हो गया। यानी वो कोई ना कोई संदेश आपको दिखाना चाहते हैं। और जब भी आपको 4444 दिखता है, 444 दिखता है, तो आप ये समझ लें कि लाइफ में आप किसी न किसी संघर्ष में घिरे हुए हैं। कोई ना कोई चेंज आने वाला है। या कई बार ऐसा होता है कि 999 दिखता है, तो आप मान के चलें कि जो 9 नंबर है, ये आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ एक पड़ाव पूरा करने वाला है। कोई व्यक्ति आपसे छूटने वाला है, या कुछ आपकी लाइफ में जिस सेगमेंट में आप लंबे समय से चल रहे थे, उसमें कोई ना कोई चेंज आने वाला है। तो 4 नंबर जब भी आता है या बार-बार दिखता है, तो आप किसी न किसी परिस्थिति में फँसे हुए हैं, या पुरानी कोई गलती, आपका कोई स्कैंडल यहाँ पर उखड़ सकता है। ये मैंने बहुत से क्लाइंट्स के साथ भी देखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप डरें। यूनिवर्स हमें संकेत दे रहा है, तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं। या जब वो आपको नंबर दिखता है, तो आप देन एंड देयर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा कुछ मांग सकते हैं जिससे वो परेशानियां या वो संघर्ष आपसे दूर हो जाए। अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें, एक नंबर से 9 नंबर की तरफ लेकर जी जी। चलें, तो किस तरह से एंजल नंबर काम करते हैं? जैसे 111 हो गया, 222 हो गया, इस तरह से किस तरह से काम करते हैं सीक्वेंस वाइज अगर देखिए, देखें? मेरा जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन जी इससे जी पहले रहेगा। तो जैसे हमें कई बार सीधे नंबर दिख जाते हैं और कई बार समय के थ्रू, मतलब टाइम के थ्रू दिखते हैं, घड़ी में दिखते हैं, तो ज्यादा एनर्जी कौन से एंजल नंबर की हाई होती है? देखिए, वैसे तो दोनों ही हम कहेंगे कि हाई होती है। एक तो आप ये मान के चलें कि कभी भी आपको मान लीजिए 10 दिन तक कोई भी नंबर आपको दिखा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको गाड़ी में 111 दिखा या 111 हम्म, दिखा, फिर आपको घड़ी में भी दिखा, फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। कई बार हमारे क्लाइंट्स भेजते हैं कि मैम जो हमारा बिल आया है, उसमें भी 111 हाँ आया है। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी एक यूनिवर्स का जो हमें है एक संदेश होता है। हाँ हाँ। और देखिए, यूनिवर्स हमें बोल के तो नहीं बता सकता, लेकिन वो किसी न किसी रूप में बताता है। हम्म। तो चाहे आपके मोबाइल में दिखें, चाहे घड़ी में दिखें या हम्म। गाड़ी में दिखें, सभी तरीके से ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, कि अगर आप सडनली मोबाइल लेते हैं और दोपहर का समय है और आपको दिखा 1:11, तो वो जो समय है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। क्योंकि जो समय बदलने वाला और समय के सूचक में, घड़ी में या मोबाइल में हमें वो दिखता है, आपको उस समय फ़ौरन भगवान को थैंक यू कहना है, ग्रैटिट्यूड करना है आँखें बंद करके कि थैंक यू गॉड। और आप उस समय जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आप मैनिफेस्ट करें। चाहे जिस भी चीज़ में आप चल रहे हों, आपको चाहे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फ़ेम चाहिए, तो जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप उसे अवश्य पूरा करें। लेकिन यहाँ हम बात करें 111 की, तो देखिए हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे आपने कहा कि हमें 111 दिखता है, तो 1 नंबर सूर्य का नंबर है, स्टार्टअप्स का नंबर है, नई किसी चीज़ का नंबर है, यानी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैम हम जॉब में खुश नहीं हैं, और हमें वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे आप में से भी कई लोगों ने जॉब किया है, फिर स्विच किया है काम पे, स्टार्टअप्स किए हैं। जैसे 2026 आने वाला है, वो भी 1 का ईयर है, तो न्यू बिगिनिंग्स का 111 नंबर होता है।
तो ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ में एक पड़ाव पूरा होके 111 जब भी आपको रिपीटेटिव वे में दिखेगा, देखिए एंजल नंबर वही है जब रिपीटेटिव दिखें, बार बार दिखें, कम से कम 2 से 3 महीने दिखें, 90 दिन का हम लगभग इसे लेके चलते हैं, 90 डेज तक एक ही नंबर आपको बार बार दिखता है, तो वो डेफिनेटली एंजल नंबर है। और 111 का नंबर है कि आपका लाइफ में कोई ना कोई या तो नया रिश्ता आने वाला है, या शादी होने वाली है, संतान होने वाली है, या अगर आप जॉब में हैं तो बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आपको वो संकेत दे रहा है कि अब आप ये समय आपका आ गया है और अब आप शुरुआत कर सकते हैं। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में 111 इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दिखते तो है लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, विश्वास भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा उस चीज़, मतलब दिखते ही नंबर दिखता है, उसका यूज़ कैसे करना है और उसका हमें रिजल्ट मिले ही मिले, उसके लिए क्या करना है? देखिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में भी कहती हूँ, कई लोग कहते हैं कि जो अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ है वही मेरा बर्थ है, लेकिन मैं तो वैसे नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये कायनात, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी हमें बताती है कि हमें कहाँ होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी का 8 नंबर है, उसे शनि के काम करने चाहिए, लोहे का काम करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं पानी का काम, तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा। नंबर्स, न्यूमरोलॉजी हो या एंजल नंबर्स हो, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली आपको कहाँ जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आपको 222 दिख रहा है, आपको 222 बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, या आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने रिश्तों को सुधारें, या आप अगर कोई और काम में है तो आप कुछ पानी या लिक्विड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप आर्ट में जा सकते हैं, क्रिएटिविटी में जा सकते हैं, इंट्यूशन में जा सकते हैं। और अगर वो जो नंबर आपको दिख रहे हैं, यूनिवर्स बार बार आपको दिखा रहा है, तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उन इंडिकेशन को समझते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली आज हम इसके प्रोफेशनल हैं, हमें पता है, और आपको नहीं पता है तो आप किसी से राय ले सकते हैं, अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से आप राय लें कि बार बार मुझे नंबर दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, मैं किस एनर्जी को फॉलो करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर जो प्रोफेशनल्स हैं हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करें, किस तरीके से आपका जो लक्ष्य है या जीवन ने जो आपको जिसके लिए आपको यहाँ जन्म दिया है उसे आप कैसे पा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर एंजल नंबर आपको 3 के फॉर्म में दिखते हैं, 222, 444, 333, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कहीं तक ले जाना चाहता है और वो समय आपका आ गया है। बस समझना ये है कि आप उसे कैसे लेते हैं, और उसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये एक चाबी है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। यही तो बात है, लोग सीधा कमेंट करते हैं कि हम इस पे विश्वास कैसे करें, कुछ भी कह देते हैं। तो मतलब इस चीज़ को समझना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी है या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो आपको एक गाइडेंस दे सकता है। मतलब जैसे ही है, बिल्कुल जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण थे, मतलब उन्हें गाइडेंस दिया था, उन्होंने खुद युद्ध नहीं लड़ा था। उसी तरह है बिल्कुल कि करना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, कर्म तो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले नंबर पर। अगर आपको बार बार 222 दिखाई देता है या घड़ी में 2:22 दिखाई देता है, तो ये क्या इंडिकेशन है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया 222 इमोशंस का नंबर होता है, चंद्रमा का नंबर है, माँ का नंबर है। तो अगर आपको बार बार 222 दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो आपको अपने आप पर ध्यान देने की। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि बार बार अगर 222 दिख रहा है आपको, और बार बार आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आप लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप संभल जाएं, आप प्रैक्टिकल हो जाएं, वरना आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। देखिए एक चीज तो ये है कि आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लें। दूसरा, अगर हम इसे प्रोफेशनल वे में देखते हैं, तो आप अगर हो सकता है किसी गलत कार्य में हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है। कई लोग आते हैं कि मैम मुझे 222 दिख रहा है, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई जैसे आपने अभी बताया, तो हम उन्हें ये बताएंगे कि देखिए आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उनकी लूशो ग्रिड देखेंगे, हम उनकी कुंडली देखेंगे, लेकिन हम उन्हें यही बताएंगे कि एक तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हों, और इसके साथ साथ अपनी माँ की सेवा करें, और कहीं ना कहीं आप जल तत्व से रिलेटेड कोई काम करें तो आपको सफलता मिल सकती है। मतलब सतर्क करने वाला नंबर है। बिल्कुल, ये सतर्क करने वाला नंबर है। देखिए ऐसे में मैंने बहुत लोगों को देखा है 222 बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, और उनके कहीं ना कहीं किसी की डेथ हुई है। मेरी क्लाइंट है, उनकी किसी फादर या मदर किसी की डेथ हुई थी, और वो उसमें से निकल ही नहीं पा रहे थे। तो उनको बार बार 222 दिख रहा था, और वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहे थे। तो जब ये 222 उनको घड़ी में भी दिखने लगा,
कहीं जाएं तो बिल्डिंग में भी दिखने लगा, स्कूल के बच्चों की मार्कशीट में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ रोल नंबर या, हाँ। तो बिल्कुल श्योर हो गया। तो और एक्चुअली उनको नींद आनी बिल्कुल बंद हो गई, बहुत हाई ट्रॉमा इमोशनल उसमें चले गए। तो हमने उन्हें यही कहा कि आप प्रैक्टिकल होइए और जितना हो कृष्ण भक्ति करें। यानी 222 आता है और आप इमोशनल जर्क में जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है एक तो अपनी माँ जो कहती है वो सुने, पर माँ का ही कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है तो आप कृष्ण भक्ति करें और कृष्ण जी के मंदिर में जाके एक बांसुरी आप अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशी आने लगेगी। सो अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे जीवन में कभी हमें 333 या 3:33 दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या संकेत देते हैं? जी, जैसे आप जानते हैं कि 3:33 हमें कभी भी दिख रहा है। जैसे एक तो आपको ये देखना है कि 1-2 बार दिखा तो हमें नहीं हाँ उसको फ़ॉलो हाँ। करना है कि आज हमें 3-3 दिख रहा है, कल 6-6 दिख रहा है, परसों कुछ और दिख रहा है। लेकिन कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ आपको 3-3-3 दिख रहा है, तो आप ये मान के चलें कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल चुका है और वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको नॉलेज लेनी चाहिए। यानी कहीं न कहीं आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए ये जो नंबर है, शिक्षा और आपको ज्ञान तो देगा ही देगा, यानी आपको अपनी जो एजुकेशन है उसमें और ऐड ऑन करनी चाहिए चीज़ें, और साथ ही ये कहीं न कहीं आपको पैसे से भी लाभ देता हुआ नंबर होता है। अब किस तरीके से करें? लोग हमें पूछते हैं कि मैं जॉब में हूँ, मैं कैसे करूँ? तो हम उन्हें कहेंगे कि आप प्रमोशंस की तैयारी करें, कुछ ना कुछ ऐसे एग्ज़ाम दें। तो बार-बार ये नंबर दिखता है तो आप मान के चलें कि बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके गुरु, आपके जो पितृ हैं वो आपके साथ हैं और यहाँ पर धन समृद्धि शुभ नंबर है ये, यहाँ पर आपको लाभ होगा। तो अगले नंबर की अगर बात करें, अगर बार-बार 444 दिखाई दे रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? देखिए जैसे मैंने 4 का बताया, 4 राहु का नंबर है हुँ, और जब भी 4 आता है तो आप थोड़ा-सा सतर्क हो जाएँ, ये संघर्ष का नंबर है और उसमें भी आपको जैसे 444 दिखता है। हालाँकि देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि एक आपने सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक विशेष टूल यूज़ करते हैं 369। अगर आपने सुना हो हाँ, 369, 69। ये बहुत बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग 369 टूल है। और जितने भी ये ट्रिपल जो हम नंबर देख रहे हैं एंजेलिक नंबर, इनका हर एक का टोटल जैसे आप 11 देखेंगे तो 3 आएगा, 22 देखेंगे तो 6 आएगा, 33 देखेंगे तो 9 आएगा, फिर 44 देखेंगे तो अगेन 3 आएगा। यानी 369 के ऑर्डर में 1 से 9 तक नंबर चलते हैं। तो 4 नंबर जब आता है तो आप ये मान के चलें 444 का जो टोटल होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पर 444 आपको ये समझाना चाहता है कि एक तो कहीं न कहीं किसी कठिन परिस्थिति में आप फँसे हुए हैं। अगर आप खुद को नहीं सँभालेंगे, बार-बार आपको 444 दिख रहा है, अगर आप खुद को नहीं सँभालेंगे, तो आप किसी गहरे गड्ढे में जा सकते हैं, यानी आप चीज़ों में और फँस सकते हैं। तो 4-4 का मतलब ये है कि आप अपने आप को सिस्टमैटिक फॉर्म में ले आएँ। प्लानिंग बहुत अच्छी करें, एग्ज़ीक्यूशन करें उसका, यानी प्लानिंग करें, सिस्टमैटिक रहें, हैप-हैज़र्ड नहीं रहें कि कुछ भी कर लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना है, आलस को छोड़ना है। अगर आप ये सब फ़ॉलो करते हैं, ये एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब 444 आता है। तो इस अलार्मिंग सिचुएशन को आपको समझना है और फिर इससे अगर आप बदलते हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी 444 का जो टोटल आएगा, 12 आएगा एंड 2 + 1 फिर 3 आएगा। तो जितने भी एंजल नंबर होते हैं 369 के फॉर्म में चलते हैं और इन्हें अगर हम मेडिटेट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, जब ये दिखते हैं उसी समय हम ग्रैटिट्यूड करके अपनी विश को मांग लेते हैं दोनों हाथों को रब करते हुए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये कायनात, ये यूनिवर्स आपको नहीं दे सकती। कुछ भी असंभव नहीं है। उपाय की अगर बात करें तो आपने बताया कि कहीं न कहीं ये नेगेटिव इफ़ेक्ट देते हैं जो 444 दिखते हैं। जी। तो क्या उपाय करें इनके लिए? देखिए जब 4-4 आता है तो मैंने आपको बताया आपको अपना आलस छोड़ना है। हुँ, हुँ। आपको सिस्टम में रहना हुँ, है, हुँ, हुँ। प्लानिंग में रहना है। आपको योगा, वॉक, जिम, एक्सरसाइज़ करनी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए आपको लॉयल रहना है। राहु वालों को मैं हमेशा कहती हूँ कि वो थोड़े से क्या होता है साम, दाम, दंड भेद वाले दंड होते हैं। यानी किसी भी तरीके से उनका काम होना चाहिए, माइंडेड होते हैं, लेकिन वो कभी-कभी मिसयूज़ कर लेते हैं अपनी पावर्स का। तो उन्हें एक तो लॉयल रहना है यानी ईमानदार रहें, सिस्टम में रहें, प्लानिंग प्रॉपर रहें और उस प्लानिंग को अगर एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो डेफ़िनेटली ये 444 भी कुछ समय बाद यानी 3 महीने बाद आपको अच्छे परिणाम देने लगेगा। हुँ। हुँ, और देखिए ऐसे लोग
अगर किसी भी रूप में मान लीजिए बहुत पढ़ाइयों में ही लगे हुए हैं, तो इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएं, आईटी से जुड़ जाएं, या कोई भी फास्ट लाइजनिंग का काम करें, तो 444 आपको सफलता दे सकता है। अच्छा। जी। सो अगला जो नंबर है 5 नंबर अगर हमें हमारे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है तो क्या संकेत देता है? तो 555 अगर आपको बार बार दिख रहा है, तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ही लकी हैं। 555 के दिखने का मतलब है कि यू आर ब्लेस्ड इनफ, यानी यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद, आपके फरिश्तों का आशीर्वाद, आपके ईस्ट का आशीर्वाद, आपके मेंटोर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जो चाहे पा सकते हैं। बस यहाँ पर देखिए, एंजल नंबर के साथ, एंजलिक टाइम, एंजल नंबर के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे विश्वास के साथ इन्हें माने, फेथ रखें। जैसे इन्होंने बताया कि लोग कहते हैं हम कैसे माने, क्या करें। अगर आप 3 महीने लगातार विश्वास के साथ जो संदेश यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है उसे फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कहती हूँ दावे के साथ कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो 555 आता है। देखिए 555 जब भी आपको दिखता है, तो आप ये मान के चलें कि कुछ ना कुछ नया आपके साथ होने वाला है, कुछ ना कुछ न्यू चीजें, न्यू बिगनिंग आपके साथ होने वाली है। यानी आप अपने एग्जिस्टिंग काम में ही एक्सपेंशन में जा सकते हैं, आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। आप डोमेस्टिक काम में हैं तो आप फॉरेन में अपने काम को फैला सकते हैं। आपकी पीआर बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा। और 555 कई बार देखिए, जब ये नंबर दिखते हैं तो ये आपको बताना भी चाहते हैं कि आपको क्या करना है। कई बार ऐसी स्थिति होती है लाइफ में, आपको समझ नहीं आता है, हम किसी भी लाइफ में चल रहे होते हैं, चीज़ों में चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि राइट डायरेक्शन क्या है। तो बार बार 555 देखने का मतलब है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, आपको अपनी पीआर बढ़ानी है, आपको जिस दायरे में कुएं के मेंढक में नहीं रहना है, आपको बढ़ना है, फैलना है। और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका देश विदेश में नाम होगा, आपका काम भी होगा। तो 55 नंबर बहुत अच्छा है, बैलेंस का नंबर है, योग भोग सब कुछ आपको देने वाला है। जो नेक्स्ट नंबर है 6, अगर 6 नंबर किसी भी तरह से हमें कहीं भी कैसे भी मल्टीपल या कैसे भी करके दिखाई देता है, तो उसका क्या इंडिकेशन होगा? देखिए 6 नंबर वैसे तो बहुत अच्छा नंबर है, वीनस का नंबर है, लेकिन यहाँ पर एंजेलिक नंबर में 6 के 2 मायने होते हैं। कई बार ये आपको वार्न करता है कि आपको अपने रिश्तों को संभालने की जरूरत है। 6 देखिए शुक्र का नंबर है, ये आपकी फैमिली को संभालने के लिए इंडिकेट करता है, आपकी लव लाइफ को संभालने के लिए इंडिकेट करता है। कई बार 666 आने से एक्स्ट्रा मैरिटल के भी ऐसे संकेत आते हैं कि आप बहुत ज्यादा भटक गए हैं, आपका शुक्र हाईली एक्टिव हो गया है और आप डिस्ट्रैक्शन में चले गए हैं। तो ये आपको वार्न भी करता है, लेकिन उसके साथ हमें बहुत चीजें देखनी होती हैं कि 666 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। शुक्र को राहु का अगर साथ मिल गया है तो यहाँ पर आपकी संगति गलत हो सकती है। तो एक तो आपको ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको अपने रिश्तों को संभालना है। लेकिन प्योरली अगर आप कुछ लंबे समय तक 666 देखते रहते हैं, तो आप मान के चलें कि जीवन में आपकी सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। और एक नया एरा, नया हो सकता है, नई गाड़ी आप लेने की सोच रहे हो, नया बंगला आप लेने की सोच रहे हो। और मेटल, कहीं ना कहीं सोने चांदी, इन सब से भी आपको कहीं ना कहीं एसोसिएशन हो सकता है। क्रिएटिव हो जाएंगे, काफी क्रिएटिव हो जाएंगे, ब्यूटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और फ्रेंड सर्कल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 666 नंबर तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जो मैंने आपको बताया है हाँ, कि आपको क्योंकि संभलने की जरूरत है। मैंने देखा है, जैसे हम सुनते आते हैं जी। इंस्टा पे या कहीं भी देखते हैं, जो इल्यूमिनाटी एक नाम सुना है आपने? हाँ हाँ उसके कहते हैं, उसमें जब वो शैतानों की पता नहीं पूजा करते हैं जी। कुछ, उसके अंदर लिखा जाता है उल्टा 666 6 3 बार लिखा जाता है। उसका ये रीजन है कि आपने सुना भी होगा 3 नंबर गुरु का है और 6 दैत्यों के गुरु का है, हाँ, दैत्यों शुक्र। तो जब इवल हम कोई पूजाएं करते हैं, नेगेटिव काला जादू हम कह सकते हैं, या तंत्र से हम जुड़ते हैं, अघोरी नेगेटिव डेविल साधनाओं से जुड़ते हैं, तो वहां पर 6 का भी, जो मैंने आपको बताया, गलत संगत या नेगेटिव वे में जाना, तामसिक प्रवृत्ति में जाना, कई बार ऐसे लोग एडिक्शंस में चले जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने का भी ये इंडिकेशन होता है। बिल्कुल। जो अगला नंबर है 77, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बार मैंने खुद ने देखा है, 7773 बार जो है। इसका क्या इंडिकेशन? तो देखिए 77 आप जानते हैं केतु का नंबर है, और कई लोग इन्हें 77 देखने को भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। देखिए जब भी, जैसे मैंने 6 का बताया, ऐसे 777 के भी 2 मायने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं, रिश्तों में बहुत ज्यादा परेशान हैं, या बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, या डिवोर्स तक की सिचुएशन आ गई है,
या बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो भी 7-7 आपको दिखता है। या वो इंडिकेट करता है कि भाई अब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चालू कर दीजिए, अब आप अपने रिश्तों को संभाल लीजिए। 777 जब भी आएगा तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, अपने रिश्तों का, एकदम नियर एंड डियर का। और अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो अपने रिश्तों को, बिजनेस को रीचेक कीजिए। तो ये 777 आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको धोखे हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ सही है और कई बार लोग हमारे पास आते हैं और इसके साथ 3 नंबर भी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, आपके लोचो ग्रिड में 3 बहुत अच्छा है और आप किसी ऐसी लाइन से जुड़े हैं, तो 777 देखने का मतलब है आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना, आपका अपलिफ्टमेंट होना, स्पिरिचुअल एनर्जीज का। यानी कहीं ना कहीं आप एनर्जीज के एक डिफरेंट ऊंचे वाले स्तर पर आ गए हैं और आपको अब अपने अंदर ही झांकने की जरूरत है। देखिए कहा जाता है ना कि भजन, भोजन, ये सब चीजें जितनी गुप्त हाँ रखी हाँ जाएं अच्छी हैं। अच्छी होती है। तो आप जितना भी पूजा साधनाएं करते हैं, अध्यात्म करते हैं, तो 777 का मतलब है कि आप अपने अंदर और जाएं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आप और बढ़ाएं। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ब्लिस, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो ये आध्यात्मिक जर्नी का भी नंबर है। अगला जो नंबर है जी। जिसे सन्नी का नंबर बोलते हैं, सन्नी का नंबर 8 है। तो 8 नंबर अगर हमें मल्टीपल दिख रहा है तो क्या संकेत देता है? देखिए इन जनरल 8 नंबर हम जानते हैं शनि का नंबर है, लेकिन यहाँ पर एंजल नंबर में 8 एक ऐसा नंबर है, अगर आपको 8 दिख गया तो अब आप आराम से बैठ जाइए। अभी तक आप दे ही दे रहे थे, अब आपके लेने का समय आया है। यानी अबंडेंस का नंबर है। अगर आपको 888 दिख रहा है, कई लोग हमसे कहते हैं कि मैम हम जानबूझ के कहीं 88 देख सकते हैं या हम 88 मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जब यूनिवर्स को आपको दिखाना है, 88 नंबर दिखने का मतलब है कि अब आप बहुत कर्म कर चुके हो, आपके कर्म पूरे हुए हैं, आपका कार्मिक जो जर्नी था वो भी पूरा हुआ है। अब आप आराम से बैठें, अब आपको मिलने का समय आ गया। और वास्तव में जब ये नंबर आता है तो छप्पर फाड़ के पैसा भी आता है, रिश्ते भी अच्छे होते हैं और सुख समृद्धि, जैसा मैंने कहा 8 नंबर में लॉन्ग लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला एम्पल ऑफ मनी, समृद्धि, प्रोस्पैरिटी आपको मिलती है। तो 8 नंबर बहुत अच्छा है। और 8 में आपने देखा है कि वो साइन होता है इन्फिनिटी का, यानी अनंत पैसा, अनंत खुशियां, अनंत धन, अबंडेंस का नंबर है ये। तो सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलता है और बहुत अच्छा नंबर है और इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। जब आपके बहुत कोई कर्म पूरे हो जाते हैं तो ये नंबर दिखाई देता है आपको। पर न्याय का नंबर है, न्याय प्रिय रहेंगे और लोगों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इसके भी संकेत देगा। सो नेक्स्ट नंबर, अगर हमें बार बार कहीं भी किसी भी तरह से 999 या दिखता है तो क्या उसका इंडिकेशन होगा? देखिए 999 लास्ट नंबर है 1 to 9 का। अगर हम एक सीरीज देखें तो 999 दिखने का मतलब है कि कहीं भी आपकी लाइफ में, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे आपकी कोई नौकरी हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, उसका एंड आ रहा है। यानी एक पड़ाव, एक सर्किल आपकी लाइफ का पूरा हो रहा है। और दूसरी तरीके से देखें तो ये न्यू बिगनिंग का भी नंबर है, क्योंकि 9 के बाद 1 आएगा। तो यानी आप किसी नए तरफ जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं। हो सकता है आपकी जगह बदल सकती है, आप विदेश में जा सकते हैं, आप दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे जा सकते हैं। तो ये चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क, चेंज ऑफ लाइफ को भी इंडिकेट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है कि कुछ ना कुछ छूटता भी है। जब हम नई जगह जाएंगे, हम कहते हैं ना कि हम उड़ेंगे तो जमीन छूटेगी, तो वो चीज भी यहाँ पर देखी गई है। तो 999 जब भी आता है, बहुत अच्छा नंबर है, एनर्जी का नंबर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का समापन और नई चीज की शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये तो हो गई 1 से 1 to 9 नंबर, जी। सिंगल डिजिट की बात जी। हमने की है। तो क्या एंजल नंबर जो है कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे 1-1 या 1-2-1 11-11 हो गया जैसे? हाँ देखिए, जैसा मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी आप यूनिवर्स में देखते हैं तो 3 जो शेप्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सर्किल हाँ, और एक ट्रायंगल। ट्रायंगल। यानी जो ट्रिपल नंबर हमें दिखते हैं ये ट्रायंगल में दिखते हैं। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में भी चक्रा होते हैं, या शिव पार्वती का भी आप रूप देखेंगे, या कोई भी श्री यंत्र देखेंगे, कोई भी यंत्रा देखेंगे, तो उनमें आपने देखा होगा ट्रायंगल बना रहेगा, गोल बना रहेगा और स्क्वायर बना रहेगा। चाहे मारुति यंत्र लें, कुबेर यंत्र लें, कनक धारा यंत्र लें, सब में ट्रायंगल जरूर होता है। तो अगर आपको ट्रिपल कोई भी चीज दिखती है तो ये मोस्ट पावरफुल एंजेलिक नंबर होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने कहा 11, 5555, इन्हें हम स्क्वायर में लेते हैं। ये स्क्वायर वाले नंबर हैं, इन्हें हम मिरर इमेज भी कहते हैं, यानी 1111। तो ये जो नंबर्स दिखते हैं ये भी पावरफुल है, लेकिन इनका मतलब ये होता है कि मिरर इमेज। जैसे मान लीजिए आपको 1001 दिखा या 1212 दिखा, तो इन्हें हम मिरर
नंबर्स कहते हैं, हाँ। यानी सोलमेट नंबर भी कहते हैं कि कोई आपके जैसा ही व्यक्ति आपसे मिलने वाला हम्म। है। जैसे मान लीजिए आप शादी के लिए कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं और सडन आपको 1111 दिख गया है, हाँ, तो आइडेंटिकल आपके तरीके का ही व्यक्ति आपको मिल सकता है, 100 सेम नंबर। एनर्जी कैच हो सकती है। तो ये नंबर्स अच्छे होते हैं। तो हम्म 1111 नंबर अच्छा है, 1001 दिख रहा है, 1010 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलता है। तो जब भी आपको डबल मतलब स्क्वायर में दिखते हैं, 1111 दिखते हैं, जोड़े में नंबर दिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं उस नंबर से रिलेटेड एनर्जी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वैसे कोई नंबर दिखे, अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, अगर मान लो 5959 अगर हमें दिख जाए, तो उसका कोई इंडिकेशन होगा या बस ऐसा ही? नहीं, देखिए 5959 तो एक राजयोग का नंबर है। हाँ। 5959 तो बहुत अच्छा नंबर है। जैसे अच्छा। मोबाइल में भी हम लोग कहते हैं, इसे देखिए 5959 तो एक तो अच्छा तालमेल है, प्लस ये राजयोग का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में आपने देखा होगा ग्रेड में 159 या 951, ये नंबर्स जब भी आते हैं तो इन्हें हम सोल नंबर्स भी कहते हैं, मिरर नंबर भी कहते हैं, आइडेंटिकल नंबर भी कहते हैं। और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एड ऑन कर देते हैं, क्वालिटीज, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद। कई बार चाह के भी नंबर नहीं मिल पाते हैं और कई बार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत ट्राई करके 5 नंबर लाते हैं, 9 लाते हैं, और कई बार ऑटोमेटिक आते हैं। तो ये राजयोग का भी नंबर है और आशीर्वाद भी आप मान के चलें, एंजल्स का, फरिश्तों का या आपके इष्ट का। सो मैम, ये कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं वो हमें एक संकेत ही देते हैं, लेकिन कई बार मतलब जैसे और अगर तरह से संकेत जाने, जैसे हमारे साथ हमें पता लगाना हो, या हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना अगर घटने वाली हो, तो हमें क्या संकेत मिलेगा या क्या कोई नंबर दिखेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया 4 का, आपको मैंने बताया कि 4 आपको दिख रहा है, बार बार 4 दिख रहा है, या 222 आपको बार बार दिख रहा है, या इसके अलावा नंबर जब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं। देखिए, एक तो बढ़ते हुए क्रम में दिखते हैं नंबर, जैसे 1 2 3 4, और बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि 4 3 0, उल्टे क्रम में जब आपको नंबर दिखने लगे, तो आप समझ लें या तो कहीं ना कहीं जहां आप हैं वहां से आपकी प्रगति उल्टी चल रही है, यानी आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है, या आपकी ग्रोथ रुक गई है, या बार बार आपको 2 दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है, आपको अपने रिश्ते संभालने की जरूरत है। तो 222 दिखें, बार बार 2 दिखें, 0 दिखें, या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी उल्टे क्रम में आपको संख्याएं दिखें, तो आप मान के चलें कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके साथ होने वाला है। एक चीज़ है, हम हाँ बचपन से ये चीज़ देखते हैं या हमें बताते हैं, और व्यूवर्स भी इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे कि जब हमारी आंख फड़कती है तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वो दाई बाई का तो मेरे को इतना पता नहीं है, सो उनका एक बार बताइए कि क्या चीज़ है? देखिए, कुछ ये बातें बिल्कुल सही हैं, हमारे हम्म। शास्त्रों में दी हुई हैं। मैं ये हाँ तो नहीं कहूंगी कि सब मिथ हैं। जैसे फीमेल की अगर राइट आंख फड़कती है तो इसको गलत माना जाता है, और मेल की अगर राइट आंख फड़कती है तो इसको शुभ माना जाता है। देखिए, और वो भी नीचे से, जब यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से आपकी बार बार आंख फड़क रही है, तो ऐसा मैंने बहुत क्लाइंट्स का भी देखा है, खुद की लाइफ में भी देखा है। या तो बहुत ज्यादा कहीं भी आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या घर का कोई भी नियर एंड डियर, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, और कुछ भी ये अपशगुन कहा जाता है। लेकिन देखिए, आपने सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई, आपने ये सब भी सुना होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी लड़ाई पे जा रहे हैं, या आपकी कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई चीज है, आपका कोई केस है, या जमीन जायदाद की कोई बात है, वो बात आप करने जा रहे हैं और काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो एक तरीके से आपकी शत्रु दमन को दिखाने वाली होगी। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, और तब काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसे हम जरूर अपशगुन कहेंगे। तो इन चीजों के भी अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सीधी आंख का फड़कना बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं आता है। इसमें कहीं ना कहीं लड़ाई, अपशगुन, ये थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं। हमारे साथ अचानक कुछ शुभ होने वाला हो, या अचानक हमें मतलब ऐसे हो कि हमारे पास पैसे आएंगे अचानक कहीं ना कहीं से, तो कौन सा संकेत हमें मिलेगा? देखिए, अगर आपको किसी भी स्वप्न में, सपने में आपको शंख दिख रहा है, किसी की डेड बॉडी दिखती है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मतलब हमारे क्लाइंट्स के भी हैं, और मैंने खुद ने, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बताती जो हमने ऐसे ही कह दिया, जो हमने खुद की लाइफ में देखा है। अगर आपको शंख दिखा है सपने में, या आपको बहुत कुछ हरियाली दिख रही है, या आपको डेड बॉडी दिखी है, तो आप मान के चलें कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ शुभ होने ही वाला है। बिल्कुल आप मान के चलें, आपके पास पैसा आने वाला है। या इसके अलावा आपने आगजनी देख ली, फायर देख लिया, डेजर्ट देख लिया, तो आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं नुकसान आपको होने वाला है।
बहुत कुछ दावत देख ली, खाते पीते हुए आपने सपने में देख लिया, तो आप शादी भी बीमार देखिए पक्का, कई बार, शादी का बिल्कुल, क्या तो होता है? आप बीमार होके ही रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ये ड्रीम्स आते हैं तो आपको जरूर से जरूर भगवान के आगे जाके बोल देना चाहिए। और एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ, ये आप भगवान के आगे जाके 11 बार जरूर बोलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये आप 11 टाइम्स बोलें कि भगवान मैंने ऐसा सपना देखा है, प्लीज कुछ भी गलत ना हो, सब कुछ शुभ रहे। और आप यकीन माने कि आपकी जो परेशानियां डेफिनेटली दूर होंगी। हाँ, ये चीज़ तो हमने देखी और हम्म। मतलब घर वाले और सब बताते रहते हैं कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ आपके सपने में दिखेगी positive। उतना पॉजिटिव आपके साथ बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और जितना पॉजिटिव आपके सपने में दिखेगा, जैसे शादी होना या कुछ, तो उतना नेगेटिव आपकी जीवन में बिल्कुल कुछ ना कुछ घटित होने बिल्कुल। वाला होगा। तो तो इसी ये तरह सब से चीजें हाँ। साइंटिफिक भी हैं और ये देखिए एनर्जी है, चाहे नंबर्स हो, चाहे ये सब चीजें दिखना हो, या यूनिवर्स हमें कुछ दिखाना चाहे। जैसे होता है ना कि आप अचानक बैठे हैं और बहुत तेज हवा चली और आपको कहीं नंबर दिख गया, या और कुछ नहीं तो एक पंख ही उड़ के आ गया, या आप टीवी में कुछ देख रहे हैं पर आपको एक ही नंबर दिख रहा है, तो ये यूनिवर्स हमें बोल के नहीं बताएगा, पर वो हमें संकेत देगा, बार बार वो दिखाएगा। और ये उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो लोग स्पिरिचुअली बढ़ चुके हैं, जो इन चीजों को देख सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, अपनी चीजों में भाग रहे हैं, जिनका ध्यान ही नहीं है, उन्हें यूनिवर्स नहीं दिखाएगा। तो यूनिवर्स आपको चूज करता है, वो नंबर आपको चूज करता है, ना कि आप जाके उन चीजों को चूज करते हैं। तो एक चीज़ और, अगर जी। हमारी फैमिली में या मतलब अगर हमारी फैमिली में या रिलेटिव्स में किसी की डेथ होने वाली हो, तो हमें क्या संकेत मिलेगा? देखिए ऐसा तो मतलब बहुत ज्यादा देखा गया है कि बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि कुत्तों की रोने की आवाजें आने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है, या घर में कहीं भी तुलसा का पौधा है, शमी पत्र है, आंवला है, आपके वो पौधे सूखने लगते हैं। अगर हाँ। घर में कुछ भी नेगेटिव होने लगता है, आप प्रॉपर उन्हें पानी दे रहे हैं, वैसी नरिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार सूख रहे हैं, कुत्ते बार बार रो रहे हैं, बार बार भगाने के बाद भी कुत्ता वहीं आके रो रहा है, तो भी आप मान के चलें आपको बार बार ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें दावतें हो रही हैं, आप कुछ मीठा खा रहे हैं, तो भी घर में नेगेटिव होने वाला है। और इसके अलावा मैंने बहुत बार लोगों से भी सुना है, अपने क्लाइंट्स को भी बताते हुए देखा है कि घर में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो एक अजीब सी स्मेल, सब कुछ सही है, लेकिन वो जो स्मेल आती है, तो वहां पर आप मान के चलें कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। और देखिए कई बार ऐसे अपशगुन होते हैं, चाहे बिल्ली का काटना है या कांच का टूटना है, तो कहा भी जाता है कि घर में नेगेटिविटी ना रहे, इसलिए फिटकरी का यूज लें, या घर में पोछे के पानी में आप नमक डाल सकते हैं, घर में तुलसा का पौधा अवश्य हो, घर में गौमूत्र का, गंगा जल का छिड़काव करते रहें, धूप लोगबान कपूर ये सब करते रहें, तो नेगेटिविटी दूर होगी और आकस्मिक अगर कुछ होने वाला है तो वो रुक सकता है। कई बार खुद को भी हमें महसूस होने लगता है, अंदर से ऐसे खालीपन सा लगने लग जाता है। हाँ, उसका भी कुछ नेगेटिव इंडिकेशन ही मिलता जी है। बिल्कुल। देखिए ये होता है, ये कई बार जैसे मैंने बताया कि 222 नंबर है, या 666 आपको नंबर दिख रहे हैं, या 00 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी या तो आपसे पास ऑन हुई है, या कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है। तो ऐसे में आप जब भी स्नान करते हैं, नहाने के पानी में आप कपूर डाल सकते हैं, भीमसेनी कपूर, या नहाने के बाद थोड़ा सा लास्ट जब आप नहा चुके हो, सोप वोप यूज कर चुके हो, तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। ये सब करिए, जितना हो गायत्री मंत्र का जप करें, तो इससे बहुत पॉजिटिविटी घर में रहेगी आपके। और गायत्री मंत्र आप घर में चला के भी रख सकते हैं डेली। आप, मैं सभी को कहती हूँ, आप तुलसा के पत्ते का सेवन करें, यानी रोज आप तुलसा का पत्ता एक मुंह में लें, संडे को छोड़ दें और एकादशी को छोड़ दें। इसके अलावा आप डेली तुलसा का पत्ता लें, छोटे छोटे बच्चों को भी दें, इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दूर होती है और आपका मन प्रसन्न रहता है। तो जब हम एंजल नंबर की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि इनको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि मैनिफेस्ट हमें कैसे करना है और उन नंबर की जो एनर्जी है उन्हें चार्ज कैसे करना है मेनली। देखिए यूनिवर्स तो खुद ही हमें नंबर दिखाएगा, वो तो हम मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज एंजल नंबर आपको दिखे, इसके लिए बहुत जरूरी है, एक तो आप स्पिरिचुअल रहें, आध्यात्मिक रहें, भगवान से जुड़े रहें, तो आपकी एनर्जी ऊपर रहेगी और यूनिवर्स आपको डेफिनेटली वो नंबर, वो संकेत दिखाएगा। हर कोई तो यूनिवर्स की भाषा को नहीं समझ सकता। दूसरी चीज, आपको जो लाइफ में चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा अगर आप स्ट्रांगली उस पर बिलीव करते हैं। तो अपना फेथ सिस्टम आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखें, तो डेफिनेटली आपको चीज होकर ही मिलेगी, या मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा, आप 369 का जो हमने कहा एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप जरूर से उपयोग में लाएं, यानी चाहे आप अपने हाथ पे 369 लिख सकते हैं,
या आपका जो भी कुआ नंबर है या एंजल नंबर है, आपका लकी नंबर है, उसे आप अपने हाथ पर ज़रूर लिखें ग्रीन पेन से। और जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप ज़रूर से दिन में हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसे बिल्कुल ध्यान करें और घर के वेस्ट में आप एक विजुअलाइज़ उसको करें, या एक बोर्ड पे आप लिख सकते हैं कि मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मेरा ऐसा घर हो। कहते हैं ना, एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना कि आप जो भी चाहें तो कायनात भी आपको वो देगी, कोई हाँ, भी रोक हाँ। नहीं सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है और मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। आप स्ट्रांगली एकदम फेथ के साथ जो चीज़ें चाहते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है? आपको कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में आपको बोलनी कि ऑलरेडी, मतलब कि मैं मल्टी मिलियनेयर हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, या व्हाटएवर यू वांट। आप जो भी चाहते हैं उसको आप प्रेजेंट में ऑलरेडी मान के चलें। तो मानना जो है। आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि यूनिवर्स नो नहीं समझता। आप कहेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए बीमारी, तो वो नहीं समझेगा, वो आपको बीमारी दे देगा। आप आपको जो चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जिद करता है चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपके पास होंगी ही होंगी। तो अब तक हमें ये पता चल गया है कि जो नंबर्स हैं हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और बिल्कुल। कॉम्बिनेशन भी। तो मैं आगे जानना चाहूँगा कि जो कुछ राजयोग के नंबर भी होते हैं, जैसे कुछ राजयोग के, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी यही बात की थी, हमारे पिछले जितने भी पॉडकास्ट थे। और तो कौन-कौन से ऐसे राजयोग हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं, या मतलब हमारी ज़िंदगी में अगर वो दिखें या कैसे भी करके हमारी ज़िंदगी में कहीं भी हो, अ, कहीं भी मतलब मोबाइल नंबर में या कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में, तो हमारी ज़िंदगी उससे बदल देखिए, सकती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ राजयोग और कुछ नंबर्स बताती हूँ। हुँ, देखिए, पहला जो राजयोग है वो है 159। अच्छा। अगर आपके नाम में, आपके भाग्यांक में, देखिए भाग्यांक और मूलांक को तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन आप अपने फोन नंबर में 159 को ऐड कीजिए, आप अपने गाड़ी के नंबर में 159 को ऐड कीजिए, या आप अपने नेम में 159 के जो नंबर्स आते हैं उन्हें जरूर लें। तो 159 एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत बड़ा राजयोग है, और सुख समृद्धि आपको देके ही रहेगा, धन की वर्षा होने वाले ये नंबर्स हैं। तो 159 आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में यूज करें, नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो इसे आप एक पेपर पे लिखकर ग्रीन पेन से अपने वॉलेट में रख लीजिए, जहां आप सोते हैं तकिए के नीचे रख लीजिए, अपने हाथ पर लिख सकते हैं। तो 159 जिस दिन आपको देने पे आएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या क्या पा सकते हैं। तो 159 एक राजयोग है। दूसरा राजयोग अगर हम देखेंगे तो 258। देखिए, ये जो लाइन है लूशो ग्रिड में भी बनती है, 258। ये ऐसा राजयोग है जो आपको अचल संपत्ति दे सकता है, आपको कई कई प्रॉपर्टीज दे सकता है, कई कई गाड़ियां दे सकता है, मल्टी मिलेनियर बना सकता है। बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं उनकी कुंडलियों में, लूशो ग्रिड में, उनके फोन नंबर्स में ये नंबर्स जरूर हैं। तो 258 ये ऐसा राजयोग है जो आपको अचल संपत्ति प्रदान कर सकता है, पैतृक संपत्ति दिलवा सकता है। कई लोगों के हमने देखा ऐसे कोर्ट केस हुए, घरेलू झगड़े हुए, संपत्ति मिल ही नहीं रही है, भाई भाई के झगड़े हैं, और हमने उन्हें 258 को मैनिफेस्ट कराया है। 258 उनकी लाइफ में हम लेकर आए हैं और ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ में आया है। तो ये भी एक राजयोग है। तीसरे नंबर का और सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग जो लूशो ग्रिड की एक मिडिल लाइन है 456, यानी डायगोनल लाइन है, यानी राहु का नंबर, मरकरी का नंबर और शुक्र का नंबर। राहु आप जानते हैं कि कलयुग के जो सबसे देने वाले, यानी फर्स्ट से अर्थ तक ले जाने वाले जो प्लैनेट है मेन, वो राहु हैं। तो राहु का नंबर, बुध का नंबर और शुक्र का नंबर 456 अगर आपके नंबर में, आपके भाग्यांक में, मूलांक में, ड्राइवर में, फोन नंबर में, गाड़ी में, घर में आता है, तो मान के चलें कि आपकी पुश्ते बैठ के खाएंगी, यानी आपको बहुत सुख समृद्धि मिलेगी और अचल संपत्ति आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा कुछ नंबर्स हैं, जैसे हम एंजल नंबर में देख सकते हैं कि 111 111 आपको दिखता है, ये भी एक राजयोग का नंबर है। यानी कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स, कायनात, आपके फरिश्ते आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा समय आ गया है और जितना ले सकते हो ले लो। तो 111 आपको दिख रहा है, तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना समझते हैं और कितना आप उसको बटोर सकते हैं। तो 111 भी एक तरीके का हम कहेंगे कि राजयोग का नंबर है। और 555 ये तो अथाह देने वाला है, मोस्ट लकीएस्ट पर्सन आप हैं अगर आपको 555
अगर एंजल नंबर के रूप में दिख रहा है। और इसके साथ साथ ही 888 अनंत इनफाइनाइट का नंबर है, जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। राजयोग भी इसे हम कह सकते हैं, अचल संपत्ति देने वाला है, और धन संपत्ति समृद्धि बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाला है। तो ये जो नंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा देखिए 59 है, ये बहुत अच्छा नंबर है, आप मोबाइल नंबर में यूज कर सकते हैं। 55 नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। 66 भी जो नंबर है, ये भी आपको लाइफ में शुक्र की एनर्जी बहुत बढ़ाने वाला होता है। तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स हैं आपको राजयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे 1-9 का कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अगर 1 और 9 का तालमेल चाहे बिजनेस पार्टनर में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, या आपके भाग्यांक और मूलांक में हो, तो कितनी भी एडवर्स कंडीशन आपकी लाइफ में आए, आपको कोई नहीं हरा सकता। सूनर और लेटर आपको सब कुछ मिलके रहेगा। इसके अलावा 5-6 जो नंबर है साथ में आते हैं, ये भी आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं, सोल नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा 1-1 जो नंबर है, यानी दोनों तरफ से 1 नंबर आए, तो सब कुछ आपको अपनी लाइफ में मिल सकता है। तो इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशन है, जो एक तो आपकी कुंडली में, लोशो ग्रिड में, भाग्य में खुद आते हैं, और कई बार कुछ हम नाम बदल के या नंबर्स बदल के या गाड़ी नंबर दिलवा के या आपके हाथ में लिखवा के या एनर्जाइज करके या क्रिस्टल के माध्यम से हम उन्हें बनाते हैं, उन योगों को। जैसे बुध आदित्य योग बनता है, गज केसरी बनता है, तो ये नंबर्स फिर धीरे धीरे उस हिसाब से काम करने लगते सो मैम वैसे तो ये जो है संकेत हमें मिलते रहते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है हैं। जी इस पे और भी हम मतलब कभी- डीपली अगर जाएंगे तो एक पॉडकास्ट और करना चाहेंगे इस पे, हम बिल्कुल। अगला पॉडकास्ट जरूर लेके आएंगे। जी, सो धन्यवाद बहुत बहुत मैम। थैंक यू। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक आपको पता चल गया होगा, क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल जो ये टॉपिक था आपके लिए हम लेके आए, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और एक सब्सक्राइबर तो बनता ही बनता है, और हाइप भी दीजिए हमारे इस पॉडकास्ट को, ताकि सभी लोग इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम की जितनी भी डिटेल्स होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होंगी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद। और कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा नंबर जो है बार बार दिखता है, और आपके यहाँ कौन से संकेत जो है वो बताए जाते हैं। घर में कौन कौन से संकेत ऐसे हैं जो दुर्घटना से पहले या कुछ अच्छा होने से पहले, और सपने में आपके क्या दिखता है, ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।